राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बोल पर बवाल। बीजेपी ने हुगली में किया जोरदार प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा मंत्री का इस्तीफा कब। अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा। पार्टी ने बयानों की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग। बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के भी दिए निर्देश। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलेगी कांग्रेस। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करेगी कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। पीएम मोदी की मां के लिए कहे थे अपशब्द। 14 नवंबर से 3 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल कई जगहों पर करेंगे रोड शो और जनसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े 75% वोट। 68 सीटों के लिए हुआ मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। चुनाव मैदान में कुल 412 प्रत्याशी। बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मतदान। हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में डाला वोट। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अपने मत का किया इस्तेमाल। वोट डालने के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। तेलंगाना में पीएम ने टीआरएस पर साधा निशाना। कहा, जनता ने जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया उसी पार्टी ने जनता को दिया धोखा। तेलंगाना के रामगुंडम में फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन। प्लांट को तेलंगाना में खेती और उद्योग के विकास को नई ऊंचाइयां देने वाला बताया। भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को की समर्पित। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है ये रेल लाइन। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अगर मुझे गाली देने से तेलंगाना का भला तो मैं और मेरी पार्टी इसके लिए तैयार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एनसीडी के लिए जारी की अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट। 116 उम्मीदवारों के साथ सभी 250 वार्डों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, रेलवे में 12 लाख लोगों को रोजगार। इसके निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की है जरूरत। दिल्ली में आपके स्टार कैंपेनर राजेंद्र गौतम पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। ठहराया चुनावी हिंदू। केजरीवाल का जवाब, बीजेपी का काम है कोसना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना। बीजेपी की कठपुतली बना है चुनाव आयोग। बीजेपी के चाहने पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है फिर भी चुप है चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। 2 प्रवासी मजदूर घायल। दिल्ली में कल फिर आए भूकंप के झटके। एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप। नेपाल के सिलंगा में था केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी आया भूकंप। लोगों ने घर से बाहर निकले। पौड़ी, टिहरी, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में घरों से निकले लोग। यूपी के मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा सहित कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों में पंखे, झूमर हिलते दिखे। चमोली नीति घाटी में भी हुई जमकर बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की 2 से 4 इंच मोटी चादर बिछी। सड़क मार्ग से जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है बर्फ। कुत्तों के हमले पर नोएडा अथॉरिटी हुई सख्त। जुर्माने का जारी किया फरमान। नोएडा में पालतू कुत्ता बिल्ली के काटने पर पीड़ित को देना होगा 10,000 का जुर्माना। पालतू कुत्ता बिल्ली के मालिक को अदा करनी होगी जुर्माने की रकम। नोएडा में 31 जनवरी 2023 तक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने का भी फरमान जारी। पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन भी किया गया अनिवार्य। बिहार में स्मार्ट सिटी बनने जा रहे भागलपुर में विकास की दिखी भयावह तस्वीर। हबीबपुर के जर्जर स्वास्थ्य केंद्र में आने से बचते हैं मरीज। भागलपुर के हबीबपुर अस्पताल में फैन चलने पर मरीजों के ऊपर गिरता है छत का प्लास्टर। डॉक्टर और कर्मचारियों को सताता रहता है खुद इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने का डर।
गोपालगंज उपचुनाव में जीत से अभी तक उत्साहित हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा, बिहार में टूट चुका है माई समीकरण। शाहनवाज हुसैन का आरोप, आरजेडी मुसलमानों का हो रहा मोहभंग। आरजेडी मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं देना चाहती। कौशाम्बी की जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया 20 करोड़ का घोटाला। ऑडिट टीम ने भुगतान पर दर्ज कराई आपत्ति। जिला पंचायत अफसरों को ठहराया घोटाले का जिम्मेदार। हरदोई में नकली खाद के कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की। 5 लोगों पर केस दर्ज। मैनपुरी में मायके आई महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक हुआ फरार। अमित शाह की स्टालिन सरकार से अपील, तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा, बीजेपी भारी मतों से जीतेगी कुढ़नी चुनाव। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक रिश्ते को किया याद। शाहजहांपुर में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कहा, सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राजेंद्र गुढ़ा के तेवर नरम। पार्टी में खेमेबाजी की बात को नकारा। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर हमला, भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा। कहा, बीजेपी का सफाया तय है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी। कहा, साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, आपस में एकजुट हों कार्यकर्ता। जया प्रदा का आजम खान पर तीखा प्रहार। बोली, जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही उनको काटना पड़ता है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क निर्माण का लिया जायजा। निरीक्षण के वक्त नाले में कचरा देखकर फावड़ा उठाकर की सफाई। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ली वीआरएस। 2024 में होने वाले थे रिटायर। प्रदूषण पर एनएचआरसी ने दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। पराली जलाने के लिए किसान मजबूर, सरकारें हैं जिम्मेदार। मुंबई में आज सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक। लोकल ट्रेन सेवाएं होंगी प्रभावित। बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर केस दर्ज। टीवी डिबेट्स में टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले एसीबी का एक्शन। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। 3 बच्चों के धर्मांतरण मामले में की कार्रवाई। शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। गोंडा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में दिया भाषण। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे। मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक। मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए कई सुझाव। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद। अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को किया गया है परीक्षा से वंचित। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा। कंपनी के अधिकारियों से आईटी टीम की पूछताछ जारी। नालंदा में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने किया हमला। पुलिसकर्मी हुए चोटिल, सरकारी गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। 4 हमलावर हुए गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 843 दिनों से छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा अपहरण। कहा, कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं की फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने। 4 साल से लापता 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे में गड्ढे से बरामद। पटना में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सुनाई खूब खरी खोटी। इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता पर जाहिर किया आक्रोश। दिल्ली में हुए साइबर क्राइम के बिहार से जुड़े तार। दिल्ली पुलिस ने पटना से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुणे में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूटे 28 लाख। मार्केट में चोरों ने की दिन दहाड़े फायरिंग, पैसे लेकर हुए फरार। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। विश्वनाथ धाम में की पूजा, नौका विहार भी किया।
रत्नागिरी में समुद्र में दिखी डॉल्फिन, ड्रोन कैमरे में हुई कैद। राजस्थान के दौसा में स्कूली वाहन हुआ हादसे का शिकार, एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 7 घायल बच्चों का इलाज जारी। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ब्रिटिश काल के पुल की हालत खस्ता, लोगों ने लगाई सरकार से पुल की मरम्मत की गुहार। पटना में 3 सालों बाद लौटा पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगने वाला है पुस्तक मेला। गया में महिला वार्ड सदस्य को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, विस्फोटक समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। थाने से गिरफ्तार 2 लोगों के पास से 8 करोड़ के नकली नोट बरामद, छोटे मोटे दुकानदारों को बनाते थे अपना शिकार। औरैया में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के आरा में अपराधी बेलगाम, बदमाशों ने जेडीयू नेता के भाई और भतीजे को मारी गोली, एक की मौत। छपरा और बलिया को जोड़ने वाले मांझी रेल पुल से नदी में जानलेवा स्टंट करते बच्चों का वीडियो वायरल, कार्तिक पूर्णिमा के दिन का है वायरल वीडियो। कटिहार गोलीकांड में पुलिस का खुलासा, जेल में बंद प्रेमी को बचाने और भाई को फंसाने के लिए प्रेमिका ने खुद को मारी गोली। गोलियों से थर्राया पटना का रामकृष्ण नगर इलाका, आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबाजी। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर भाई ने किया भाई का कत्ल, दोनों भाइयों के बीच दरवाजे पर गाड़ी लगाने पर हुई जमकर मारपीट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 युवकों ने बुजुर्ग इंजीनियर के अकाउंट से उड़ाए 18 लाख, बेटे बहू और बेटी को धोखे में रखकर की ठगी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी का पुलिस ने किया भांडाफोड़, पिस्टल समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। आगरा में बाइक और कार की हुई भीषण टक्कर, हादसे में मौके पर ही हुई 3 लोगों की मौत। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली। हरियाणा के पानीपत में 14 साल के बच्चे की सेल्फी के शौक ने ले ली जान, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुई मौत। राजस्थान के पाली में गम में बदला शादी का माहौल, मंच पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आने से हुई युवक की मौत। पंजाब के बरनाला में 26 साल की नव विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि, ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजस्थान में बाड़मेर में एक कार ने BMW स्पोर्ट्स बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 26 साल के मुंबई निवासी बाइक राइडर की हुई मौत। भोजपुर पुलिस ने झारखंड के CRPF बटालियन की गायब हुई 2 इंसास राइफल को किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोलियों की आवाज से गूंजा AMU कैंपस, 2 बाइक सवार युवकों ने की तोड़फोड़।